अगर आपकी भी रिटर्न जीएसटी में पेंडिंग है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जीएसटी में आई है नई एमिनिटी स्कीम। नई एमिनिटी स्कीम के तहत आपकी जो रिटर्न पेंडिंग है उनकी जो लेट फीस है, उनके ऊपर जो लेट फीस है वो आपकी माफ़ कर दी गई है। आप भी अगर अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो फाइल कर लीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखना भी कौन कौन सी आपकी लेट फीस माफ़ हुई है, क्या गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है, क्या चेंजेस किए गए हैं। मैं हूं आपका दोस्त संजय अहलावत और आप देख रहे हैं टेक सॉल्यूशन गुरु चैनल। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले है नोटिफिकेशन नंबर 02/2023। सबसे पहला क्या है, इसके अंदर बात करता है GSTR4 की। GSTR4 किसके लिए भरी जाती है? GSTR4 भरी जाती है उन टैक्स पेयर के लिए जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम लगी हुई है। कंपोजिशन स्कीम के लिए GSTR4 फाइल की जाती है, जीएसटी की जो कंपोजिशन स्कीम है उसके लिए। तो इसके लिए इसकी जो फीस है उसको वेव्ड ऑफ कर दिया गया है। क्या वेव ऑफ किया है? सबसे पहले जो अगर आपकी रिटर्न नील है, अगर आपकी कोई सेल परचेज नहीं है, आपने कोई सप्लाई नहीं की है, तो अगर आपकी रिटर्न नील है तो आपकी जो लेट फीस है उसको कर दिया गया है नील, उसको कर दिया गया है नील। अगर आपकी सेल परचेज है, सप्लाई है, अगर आपकी सप्लाई है तो जो आपकी सप्लाई है उसके ऊपर जो आपकी लेट फीस लगेगी वो लगेगी 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ CGST, 250 रुपीज़ SGST। तो ये आपको लेट फीस लगेगी। और इसके अलावा जो आपकी लेट फीस थी माफ़ कर दिया गया है। जो आपकी लेट फीस है उसको कैप कर दिया गया है 250 रुपीज़ तक। 250 रुपीज़ आपकी CGST, 250 रुपीज़ आपकी SGST। जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक हमारी क्वार्टर रिटर्न थी, और फाइनेंशियल 2019-20 से लेकर 21-22 तक हमारी क्या थी? फाइनेंशियली ईयरली रिटर्न थी। तो उनको वेव्ड ऑफ कर दिया गया है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी रिटर्न फाइल करना तो आप 30 जून तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 30 जून तक का टाइम है। 1 अप्रैल 2023 से 30 जून तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप अपनी रिटर्न अभी फाइल करना चाहते हैं तो जैसे आप पोर्टल पर जाते हैं तो आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि आपकी तो फीस जो की तो उठा रहा है, अभी नोटिफिकेशन आई है, अभी तक वो पोर्टल पे अप्लाई नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। और 30 जून तक आपके पास टाइम, आप 30 GST की जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। अंडर 47 सेक्शन के अंदर में नोटिफिकेशन आई है, और इसमें जो मेन बात है वो ये है कि वे आपकी जो फीस है, जो लेट फीस आपकी, उसको वेव्ड ऑफ कर दिया गया है। जीएसटी फॉर्म GSTR4 के लिए है। ये GSTR4 कंपोजिशन डीलर के लिए भरा जाता है, आपका कंपोजिशन जो डीलर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 03/2023। ये कहता है आपकी GST कैंसिल हो चुकी है और आपने रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन नहीं डाला है। अंडर सेक्शन 30 आपने आपका रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन टाइम से नहीं डाला, तो अब आपका रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन नहीं डल रहा है। तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए जिसकी भी GST 31 दिसंबर 2022 से पहले कैंसिल हुई थी, उनको रिलैक्सेशन दिया गया है कि आपकी जो रिवोकेशन है वो आप डाल सकते हैं। ये कहता है कि आपने जो आपकी रिटर्न फाइल करनी है, जो आपकी पेंडिंग रिटर्न है वो आपको फाइल करनी होंगी, और पेंडिंग रिटर्न फाइल करके ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप आपकी GST जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका आप रिवोकेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको जो लेट फीस है वो पे करनी पड़ेगी, जो पेनल्टी है, जो इंटरेस्ट है, वो सभी आपको पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट में कहता है ये नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। इसके अलावा कोई भी टाइम पीरियड, कोई भी एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर आपने रिवोकेशन के खिलाफ अपील भी कर दी थी और आपका ऑर्डर भी रिजेक्शन का आ चुका था तो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपके लिए भी टाइम है, 30 जून 2023 तक आपके पास टाइम है, आप उसको रिवोक करवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, उसके लिए आपको है ना, आपकी लेट फीस, आपका इंटरेस्ट, वो सारा आपको पे करना पड़ेगा। जो पेनल्टी आपके ऊपर लगी है वो सारा पे करके ही आप उसको रिवोक करवा सकते हैं। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन नंबर 04/2023। ये बात करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर की। GST अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लास्ट में आपसे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए OTP जाता है, या आधार ऑथेंटिकेशन आपसे मांगा जाता है। जिस दिन आपने अपना आधार ऑथेंटिकेशन वो कर दिया है, आपकी जो फाइलिंग की डेट है, आपकी जो GST अप्लाई करने की डेट है, आपकी जो REG 01 फाइल करने की डेट है, वही डेट मानी जाएगी जिस दिन आपने आपका आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया है। लेकिन
अगर 15 डेज तक आपने ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो ऑटोमेटिक आपके पास ARN जनरेट हो जाएगा। आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर जो नोटिफाइड किया जाएगा कमिश्नर के द्वारा, वहाँ पर जाकर आपको मैन्युअली करवाना होगा आधार ऑथेंटिकेशन, और वो वैलिड होगा क्योंकि कुछ सेंटर ही इसके लिए अथोराइज किए जाएंगे। अभी तक कुछ स्टेट में इसको अप्लाई किया गया है, धीरे धीरे इसको लगभग सभी स्टेट में अप्लाई किया जाएगा। तो आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो मैन्युअली जल्दी ही होने वाला है। कुछ स्टेट में ये हो चुका है, बाकी स्टेट में भी जल्दी ही अप्लाई हो जाएगा। और नोटिफिकेशन नंबर 05/2023 में कहता है कि एक वर्ड है हमारा प्रोविजन ऑफ, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है प्रोविजो 2 के द्वारा। नोटिफिकेशन नंबर 06/2023 कहता है अगर सेक्शन 62 के अंदर आपके पास नोटिस आता है रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश ए वैलिड रिटर्न विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इश्यूड ऑन और बिफोर 28 डे ऑफ द फरवरी 2023, अगर 28 फरवरी से पहले आपके पास नोटिस आया है सेक्शन 62 का कि आप अपनी रिटर्न आपने फाइल करनी है और आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उस नोटिस को भी विड्रॉ कर लिया गया है। द रजिस्टर्ड पर्सन सेल फर्निश द सेड रिटर्न ऑन और बिफोर 30 जून 2023, 30 जून 2023 से पहले फाइल कर सकते हैं। वेदर और नॉट एन अपील हैड बीन फाइल्ड, हाँ इसके खिलाफ भी अगर आपने अपील फाइल की है और आपका ऑर्डर जो है वो डिसाइड हो चुका है, फिर भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और 28 फरवरी 2023 से पहले अगर आपके पास 62 का कोई ऑर्डर आया था तो इसमें भी आपका जो ऑर्डर है वो विड्रॉ कर लिया गया है, आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन 07/2023, ये बात करता है GSTR 9। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपके ऊपर जो लेट फीस लगेगी वो लगेगी 25 रुपीज़ पर डे, 25 रुपीज़ CGST और 25 रुपीज़ SGST, मतलब 50 रुपीज़ पर डे लगेगी। और टोटल जो लेट फीस लगेगी आपके ऊपर, आपकी टोटल टर्नओवर का 0.02%, आपकी टोटल जो टर्नओवर है उसका 0.02% ही मैक्सिमम आपके ऊपर पेनल्टी या लेट फीस लग सकती है। और अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ तक है तो 50 रुपीज़ पर डे, 50 रुपीज़ आपका SGST लगेगा, 50 रुपीज़ आपका CGST लगेगा, और मैक्सिमम जो लगेगा वो लगेगा 0.02% ऑफ टर्नओवर। आपकी जो टोटल टर्नओवर है उसका 0.02% ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। फाइनेंशियल 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 का अगर आपने R9 फाइल नहीं किया है तो आपकी जो लेट फीस है वो मैक्सिमम कितनी लगेगी, 10,000। मैक्सिमम लेट फीस आपकी कितनी लगेगी, 10,000 रुपीज़। तो आप भी अगर आपकी GSTR 9 पेंडिंग है तो आप भी अगर आप अपनी GSTR 9 फाइल करना चाहते हैं तो अभी आपकी लेट फीस है जो वो मैक्सिमम 10,000 है। नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 08/2023, 08/2023 कहता है कि द अमाउंट ऑफ द लेट फीस रेफर टू इन सेक्शन 47, जो लेट फीस आपके अंडर सेक्शन 87 में लगती है, 500 रुपीज़ फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फॉर्म फाइनल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 10। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GSTR 10 कब फाइल होती है, GSTR 10 जब फाइल होती है अगर आपने आपका GST कैंसिल करवा दिया, अगर आपने आपका GST कैंसिल करवा दिया और आपने आपकी फाइनल रिटर्न नहीं फाइल की है तो आप अपनी फाइनल रिटर्न फाइल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने लेट फीस लगाई है वो लगाई है 500 रुपीज़। कितनी लगाई है, 500 रुपीज़। लेकिन इसके बाद अगर आप फिर भी अपनी GSTR 10 फाइल नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट की जो लेट फीस है वो 10,000 रुपीज़ है और आपने आपका GST कैंसिल करवा दिया है, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। 08/2023 है उन्हीं के लिए जिन्होंने अपना GST कैंसिल करवा दिया है। तो आप भी अपनी फाइनल रिटर्न जरूर फाइल कराएं, नहीं तो आपको जो लेट फीस लगेगी वो लगेगी 10,000। 30 जून 2023 तक आपकी GSTR 10 या फाइनल रिटर्न आप कह सकते हैं अगर फाइल कर देते हैं तो आपकी जो लेट फीस है वो है 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ लेट फीस है, 500 रुपीज़ लेट फीस के साथ आपका GSTR 10 फाइल किया जा सकता है। तो अगर आपने भी आपकी GST कैंसिल करवाई है, आपने भी आपकी GST को बंद करवा दिया है, तो GSTR 10 आपके लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है, नहीं तो इन फ्यूचर में आपको पेनल्टी 10,000 रुपीज़ जरूर लगेगी। नेक्स्ट है हमारा 09/2023 अंडर सेक्शन 73 कहता है कि रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड इनपुट टैक्स सिलेक्टेड रॉन्गली अवेटेड। अगर आपने गलती से
टैक्स ज़्यादा क्लेम कर लिया, क्रेडिट ले लिया, तो उसके नोटिस जो हैं वो अभी आने स्टार्ट होंगे। 2017-18 के नोटिस आएंगे 31 दिसंबर 2023 तक। 2018-19 के फाइनेंस ईयर के नोटिस आएंगे आपके 31 मार्च 2024 तक, और 2019-20 फाइनेंस ईयर के नोटिस आएंगे 30 जून 2024 तक। तो ये आपके लिए बड़ी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ऑफिसर है ना, अब आपके 17-18, 18-19, 19-20 के जो नोटिस है दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024 तक आपके पास भेज सकता है। अगर आपने कोई गलती से कोई क्लेम ले लिया है, या आपने कोई सही से आपने अपनी की जीएसटी की रिकवरी है वो पे नहीं की है, तो इन पीरियड्स के अंडर सेक्शन 73 नोटिस आपके पास आएंगे। तो ये था आपके सामने जो भी चेंजेज हुआ है जीएसटी के अंदर एमनेस्टी स्कीम की, जो 30 मार्च 2023 को आई है। तो जो भी चेंजेज हुए हैं वो आपके सामने डिस्कस किए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप भी ये नोटिफिकेशन आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टैक्स सॉल्यूशन गुरु को फॉलो कीजिए, वहाँ आपको ये सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।